हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DTWP में। और इस बार कक्षा 10वीं का सिलेबस पूरा देखेंगे, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यह पूरा असली सिलेबस है, आप देख सकते हैं। कक्षा 9 से 12 शैक्षणिक सत्र 2022-23। तो इसमें झारखंड सरकार का लोगो भी लगा हुआ है, तो यह पूरा असली सिलेबस है। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं का यानी कि 10वीं वर्ग का सिलेबस। तो हिंदी में देखते हैं सिलेबस टर्म 1 इन हिंदी। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। क्षितिज पाठ्य पुस्तक है हम लोगों का, या मतलब आप लोगों का भी जो भी हो। क्षितिज पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड। तो इस काव्य खंड में हमें पढ़ना है सबसे पहला चैप्टर सूरदास यानी कि पद पढ़ना है। सेकंड चैप्टर तुलसीदास यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और तीसरा चैप्टर है मतलब हमें पढ़ना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है उत्साह और अट नहीं रही है। ये दो कविताएं हैं, इनको आपको पढ़ना है। और गद्य खंड में देखते हैं, गद्य खंड में क्या सबसे पहला है स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश लेखक का नाम है और इन्होंने लिखा है नेताजी का चश्मा, उस चैप्टर को पढ़ना है। राम वृक्ष बेनपुरी, तो इनका लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत, उसको पढ़ना है। यशपाल यानी कि लखनवी अंदाज, उसको भी पढ़ना है। अब आ जाते हैं कृतिका पाठ्य पुस्तक में। तो कृतिका पाठ्य पुस्तक में आपको पढ़ना है माता का अंचल। आप माता का अंचल पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक भी पढ़ना है। अब व्याकरण में आते हैं, तो व्याकरण में पढ़ना है आप लोगों को क्रियाभेद अकर्मक सकर्मक। क्रियाभेद यानी कि क्रियाभेद में अकर्मक सकर्मक अनेकार्थी सब पढ़ना है। अवयव पढ़ना है, अवयव में समुच्चय बोधक सिर्फ पढ़ना है। वाक्य भेद, वाक्य में सिर्फ मिश्र वाक्य को पढ़ना है। और आगे है समास। समास में अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, 3 समास पढ़ना है। अविभाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। वाच्य है, वाच्य में है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मतलब वाच्य को पूरा पढ़ना है। और अपठित बोध गद्यांश एवं पद्यांश, ये हमेशा की तरह है। अब आते हैं जिनका भी हिंदी बी है उनके लिए है स्पर्श पाठ्य पुस्तक में। तो अब स्पर्श पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है पद्य खंड में कबीर, मीरा, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। और नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। और गद्य खंड में है प्रेमचंद, लीलाधर मंडलोई, निदा फाजली। और जो जिनका भी संचयन पाठ्य पुस्तक है उसमें है मिथिलेश्वर, गुरदयाल सिंह। व्याकरण में है उपसर्ग प्रत्यय, संधि। और नेक्स्ट है शब्द, पद और पदबंध में अंतर, विलोम शब्द में पर्यायवाची शब्द, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये हमेशा की तरह है। संस्कृत में जितने भी लोगों का संस्कृत है वो देख सकते हैं। संस्कृत में सूची पर्यावरण पढ़ना है, बुद्धिर बलवती पढ़ना है, व्यायाम सर्वदा पथ्य, शिशु लालनम, जननी तुला तुल्य वत्सला और सुभाषितानी भी पढ़ना है। और व्याकरण में पढ़ना है आप लोगों को, ये सब चीज़ें हैं जो भी है व्याकरण में, ये पढ़ना है। संधि वगैरह है, कर्मधारय समास, प्रत्यय, तद्धिता, अवयव, संस्कृत में पढ़ना है। अब आ जाते हैं मैथ की ओर। तो मैथ में है सब्जेक्ट मैथ्स। रियल नंबर आप लोगों को पढ़ना है यानी कि वास्तविक संख्याएं, बहुपद, पॉलिनोमियल। और तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपको यह तीसरा चैप्टर भी पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा आर्देमिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणी भी पढ़ना है। त्रिभुज और वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इतने 7 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट आते हैं साइंस यानी कि फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये 2 से चैप्टर्स आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री में है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। और तीसरा चैप्टर भी पढ़ना है आप लोगों को, तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, तो इसको भी आपको पढ़ना है।
अब आ जाते हैं बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन भी आपको लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री। ये सब सारा सिलेबस टर्म 1 के लिए है, और जब टर्म 2 की बारी आ जाए तो टर्म 2 की भी सिलेबस अगर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारा सिलेबस टर्म 1 का है। और गाइज, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं हिस्ट्री में क्या चीज़ है। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है आप लोगों को। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। ये दोनों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री में दोनों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है सिविक्स। तो सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, इसमें पढ़ना है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इसमें ज़्यादा है चैप्टर आ गया है। नेक्स्ट हमारा जियोग्राफी में भी 4 चैप्टर है। संसाधन एवं विकास 1 और वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि। ये 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट पर आते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 2 ही चैप्टर है, विकास और दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासचंद कॉमर्स एक्ट। तो जिनका भी कॉमर्स एक्ट है उनके लिए ये चीज़ें पढ़ना है। भूमिका, प्रारंभिक अवधारणा, रोजनामचा इत्यादि। कॉमर्स BCT जिनका भी है वो देख लेंगे अपना। अब आ जाते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आपको पढ़ना है अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ टाइगर इन द जू, द थीप्स स्टोरी, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों पढ़ना है। नेक्स्ट है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द मिडनाइट विजिटर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, अमांडा, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इतना चीज़ आपको इंग्लिश में पढ़ना है। और आगे भी है द 100 रेसेस भी पढ़ना है, एनिमल्स भी पढ़ना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये भी पढ़ना है। और जो सीन पैसेज में आपको प्रोज एवं पोएम देगा, अनसीन पैसेज में फैक्चुअल और डिस्कर्सिव देगा। लेटर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का लेटर आपको लिखना है। और पैराग्राफ राइटिंग भी है। टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, मोडाल्स, नॉन फाइनाइट क्लाउज एंड रिवीजन तो हमेशा की तरह है। जिन विद्यार्थियों का उर्दू है तो वो टर्म 1 का उर्दू देख सकते हैं। उर्दू में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको उर्दू में इतना चीज़ें पढ़नी है। तो ये था हमारा आज का सिलेबस, यानी कि झारखंड सरकार द्वारा जो अपलोड किया गया था वो सिलेबस है। यह पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा यह सिलेबस। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए और अच्छा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना बनता है दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।